हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, प्यून का लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट और साथ ही टॉपिक भी प्रतिदिन प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो आप टॉपिक भी ज़रूर देखते चलिए और उसका एमसीक्यू लगाते चलिए। और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 35 क्वेश्चन आपका हिंदी का होता है और फिर 15 सवाल इंग्लिश का होता है। और आप सभी का कमेंट आ रहा है कि मैथ का भी बिल्कुल स्टार्ट किया जाए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि 35 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग लाइव वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग आंसर बताइएगा, फर्स्ट से कमेंट करिएगा फर्स्ट का आंसर क्या होगा। पहला है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, ये मुहावरा है। गिरगिट की तरह रंग बदलने का ये जो होता है ये मुहावरा होता है। ठीक है, 2 नंबर सवाल में है, कहा गया शुभ जोड़ अशुभ से बना सही शब्द कौन सा होगा? तो शुभ और अशुभ को जोड़ते हैं तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, शुभाशुभ कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में एक फिलर्स दिया है जिसे पूरा करना है। कहा गया संज्ञा वह है जिसमें किसी के गुण, अवस्था या भाव का बोध होता है, तो कौन सी संज्ञा होता है? ये देखिए, आज के वीडियो में ही हमने संज्ञा से संबंधित टोटल टॉपिक को डिस्कस किया है और उसका एमसीक्यू। तो जो लोग वीडियो को देखे हैं आप आसानी से आप आंसर इसमें कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है जिसमें गुण, अवस्था आदि का बोध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, रामायण शब्द में कौन सा समास है? रामायण में समास अगर पूछा है तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें होता है राम की कथा रामायण, तो चूंकि विभक्ति है इसलिए तत्पुरुष समास करना राइट आंसर होता है। क्वेश्चन 5 है, सुख दुख, यह किस समास का उदाहरण है? तो ये समास पहचानना बहुत आसान होता है, जिसमें बीच में योजक साइन हो या जो पेयर रूप में शब्द लिखे जाते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इसमें कहा है कि सही वाक्य बताइए कौन सा लिखा गया है 6 नंबर सवाल में। तो पहला ऑप्शन है वह किताब पढ़ता हूँ, गलत है। दूसरा वह किताब पढ़ता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में है, विनम्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। विनम्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो नम्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ाई शब्द में किस प्रकार का शब्द है पढ़ाई? तो पढ़ाई होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 में एक फिलर्स पूरा करना है। क्रिया को स्पष्ट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया को क्वालिफाई जो करता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। और सवाल नंबर 10 है, कहा गया विनती शब्द मूल रूप से क्या है? तो विनती मूल रूप से बीनना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे सवाल 11 है, एक फिलर्स है। 11 में फिलर्स क्या है? यदि वह मेहनत करेगा तो वह सफलता। अब इसका ऑप्शन देखिए, यदि वह मेहनत करेगा तो सफलता पाता है, पाएगा, क्या होगा? तो यदि वह मेहनत करता है तो सफलता पाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है। 12 में एक पूछा है, अक्ल का दुश्मन होना, ये क्या है? तो 12 का आंसर भी मुहावरा होगा। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरा है। इसका अर्थ आप लोग कमेंट करिए, इसका अर्थ क्या होता है? अक्ल का दुश्मन होने का अर्थ आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। तो 13 में कहा है, वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आज के वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है, आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देख पाए हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा गया हृदय शब्द में कौन सी संधि है? तो हृदय शब्द में
यहाँ पर यन संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे तोड़ेंगे तो हृद प्लस आय होता है, जो यन संधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रवदन शब्द में कौन सा अलंकार है? 15 का आंसर। तो चंद्रवदन में रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख होने का अर्थ है रूपक। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, लिखा गया है सही वाक्य इनमें बताइए कौन सा है 16 में। पहला ऑप्शन है मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, यानी पहला ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 17, दिया है पुस्तकें शब्द का वचन बताइए क्या है? पुस्तकें, तो पुस्तकें जो है बहुवचन में है। क्वेश्चन नंबर 18, कहा गया सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सुंदरता, देखिए सुंदरता को अगर आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है? सुंदर और प्लसता, यानी कि प्रत्यय इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 19 है, और 19 में क्या पूछा है? वाक्य को पूर्ण अर्थ देने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पूर्ण अर्थ देने के लिए जो शब्द आते हैं उसे पद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 20 है, असत्य शब्द किस प्रकार बना हुआ है? 20 का आंसर बताइए। असत्य बना हुआ है आपका उपसर्ग प्लस संज्ञा से, यानी ऑप्शन बी होगा, क्योंकि असत्य को तोड़ेंगे तो आ हो गया उपसर्ग और सत्य हो गया संज्ञा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, उपसर्ग प्लस संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे पूरा करना है। शब्दों के समूह से जो पूर्ण अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे वाक्य कहा जाता है। देखिए समूह से जो पूर्ण अर्थ निकलता है तो समूह से निकलता है तो वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिखा गया राजकुमार शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? तो राजकुमार होता है तत्पुरुष समास, कई बार ये क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं, आप सभी को भी याद होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, लिखा है मूषक का तद्भव बताइए क्या है? तो मूषक का तद्भव पूछा है तो मूसा लिखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। किसी क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 25, छात्रावास शब्द में कौन सी संधि है बताइए। अब यहाँ पर छात्रावास अगर आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है? छात्र प्लस आवास। देखिए ये दीर्घ संधि होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्र प्लस आवास होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 है, नाक में दम करना। चलिए नाक में दम करना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है परेशान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, लिखा है राम प्लस लक्ष्मण से बना संयुक्त शब्द किस समास के उदाहरण होंगे? देखिए अगर आप राम लक्ष्मण को एक साथ मिला देते हैं तो राम लक्ष्मण जो है दोनों पद प्रधान हो जाता है। फिर तो जिसमें दोनों पद अगर प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास कहलाता है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 28 में लिखा हुआ धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बताता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, तो 29 में बताइए बहुमूल्य शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? तो बहुमूल्य में होता बहु प्लस मूल्य, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, कहा गया बाल बाल बचना किसका उदाहरण है? तो 30 का आंसर ऑप्शन बी होता है, मुहावरा है, और इसका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बाल बाल बचना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हमने कई बार सेट में भी इसका डिस्कस किया है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन 31 देखिएगा, तो 31 में सवाल है, वह ध्वनि जिसका अर्थ नहीं होता लेकिन उसमें भाव प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं?
अर्थ नहीं होता है लेकिन भाव प्रकट हो रहा है तो उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, चिड़ियों के झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? चिड़िया का झुंड होना, तो जिसमें झुंड का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। और ये आज के वीडियो में देखिए सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं संज्ञा से संबंधित, और आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है। क्वेश्चन 33 है, प्रियतम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रियतम में ऑप्शन सी होगा, तम लगा हुआ है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 रहेगा। 34 में आपसे सवाल पूछा है, कहा गया है कि राम प्लस ईश्वर से बना रामेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो रामेश्वर में आपका गुण संधि होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और संधि समास जो भी टॉपिक है वो सारा आपका हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए टॉपिक का, उसमें संधि और समास भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट 35 है, जल निधि शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है? जल निधि, तो ये तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था 35 क्वेश्चन हिंदी का। अब आपका इंग्लिश से संबंधित सवाल शुरू होता है 36 से। फिल इन द ब्लैंक से 36 में आप लोग 36 का आंसर बताइए क्या करेंगे। लिखा हुआ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड योर रिप्लाई। अब देखिए फिलर्स में प्रीपोजिशन पूछा है, तो जब भी लुकिंग फॉरवर्ड तो इसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर होगा इसका। ठीक है। सवाल नंबर 37 है, इसमें का करेक्ट द वॉइस। क्वेश्चन है हु रोट दिस बुक। इसे पैसिव में बदलने पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि बाई हुम वाज दिस बुक रिटेन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है। चलिए आगे सवाल 38 में है, यहाँ पर एक फिलर्स दिया है 38 में, कहा है आई माई होमवर्क व्हेन यू कॉल्ड मी। अब इसका ऑप्शन देखिए 38 में, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वाज डूइंग करना होगा। क्या करेंगे? वाज डूइंग। देखिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी समझिए। तो पास्ट में कोई काम अगर चल रहा था और उसी समय दूसरा काम हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज डूइंग का प्रयोग करना होगा। चलिए सवाल नंबर 39 देखिए, लिखा हुआ साइनो ऑफ फेमस। तो फेमस का मतलब तो जानते हैं प्रसिद्ध होता है। 39 का राइट आंसर सी होगा, वेल नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेल नॉन। और आगे सवाल 40 है, 40 में आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सवाल देखिएगा क्या दिया है। सवाल है ही सेड टू मी डू यू नो हिम। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। आप लोग 40 का आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 41। ठीक है। 41 में देखिए आपका सवाल क्या दिया है, आई प्रीफर टी कॉफ़ी। तो शायद ये कल भी क्वेश्चन आया था जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि प्रीफर आपका टू आता है प्रीपोजिशन, तो टू यहाँ पर ऑप्शन सी करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42, कहा गया करेक्ट आर्टिकल बताइए क्या होगा इसमें। सवाल है ही बाउट अम्ब्रेला यस्टरडे। तो अगर वॉवेल साउंड अगर आपका होता है जहाँ पर, तो वॉवेल साउंड के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं, तो इसलिए अम्ब्रेला के पहले एन यूज करना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 43 देखिए, लिखा है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी 43 में सही सेंटेंस बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन है द टीचर सेड वी क्वाइट। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है, राइट आंसर 43 का ऑप्शन ए होता है, वी क्वाइट। चलिए आगे सवाल 44 है, लिखा एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। तो विक्ट्री का मतलब होता है विजय प्राप्त होना, जीतना। ठीक है। और अगर इसकी अपोजिट की बात करेंगे तो डिफीट हो जाएगा, हारना हो जाएगा, ऑप्शन ए में।
क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पर फिलर्स आपका जो दिया है, कहा गया है आई थिंक इट रेन टुडे। देखिए, अगर वर्षा होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, इट मे रेन टुडे। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें फिलर्स है नाइदर राजू नॉर रवि गोइंग टू द मार्केट टुडे। देखिए, नाइदर जो होता है सिंगुलर होता है और इसमें वर्ब भी सिंगुलर आता है। अब इसका ऑप्शन देखिएगा 46 का इस प्रकार से दिया गया है, तो 46 में सिंगुलर आपका वर्ब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा गया दिस बुक बिलोंग्स मी, और इसमें फिलर्स पूरा करना है, तो बिलोंग्स टू मी होता है। क्या होता है? बिलोंग्स टू मी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, तो 48 में कहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, और यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट आपका है वो डिफ़िकल्ट को अंडरलाइन किया गया है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो डिफ़िकल्ट इसमें आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑप्शन बी में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। इसमें कहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग कौन सा है एथलीट का, तो एथलीट का सही ऑप्शन सी इसमें होगा। ठीक है, और आज के सेट का अंतिम सवाल है 50 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, वैसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पिया है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा 50 का। तो याद रखिएगा इसे टी टोटलर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 50 क्वेश्चन आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि 50 में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो लगातार आप प्रैक्टिस सेट में बने रहिए, टॉपिक कवर करिए, और बहुत ही जल्द मैथ का भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लाइव आपसे जुड़ेंगे, वहाँ पर बिल्कुल आपको आंसर करना होगा मैथ में भी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे।